हेलो दोस्तों, मैं आज ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफी का पार्ट 1 इंडियन ज्योग्राफी लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसे देखें। और जो मैं कराने के लिए जा रहा हूँ ना, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। आप लोग इसे अच्छा से देखें, और आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। शेयर तो ज़रूर करें दोस्तों, ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज भारत मतलब इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इससे परिचय शुरू करते हैं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। भारत किस महादेश में स्थित है? एशिया महादेश में स्थित है। भारत किस महादेश में स्थित? एशिया महादेश में, जिसमें कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में। यह एशिया की दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए अगला पॉइंट, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। चलिए दोस्तों, इसको अच्छा से आप लोग नोट करते जाइए कॉपी कलम लेकर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना? 2933 किलोमीटर। कितना है? पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई, मतलब भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है? तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। तथा मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितना? मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो पहला नंबर पे देखिए, पहला नंबर पे रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा USA, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। मतलब इससे बड़ा देश है ये छठा, जबकि भारत 7वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। चलिए आप लोग इसे अच्छा से याद रखिए। चलिए आगे देखिए, विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। मतलब विश्व में जितना पे निवास है ना, उसका कितना भूमि पे भारत है? 2.4% भूमि पर भारत के पास है। जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17.5%। देखिए आगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि में पहला स्थान कौन है विश्व में? चीन। और दूसरा स्थान कौन है? भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। चीन पहला स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि भारत दूसरा स्थान पर है। चलिए देखिए अगला पॉइंट, भारत के उत्तर में नेपाल। भारत के उत्तर, इसका चौहदी है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, जो कि सबसे छोटा पड़ोसी देश। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान है। वह चीन। मतलब देखिए, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव, हिंद महासागर, जबकि पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब के सागर, मतलब अरब सागर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन इसका, भारत की जलीय या समुद्री सीमा में लगे, मतलब भारत के जलीय या समुद्री सीमा से लगे कितने देश है? कितने देश है? 7 देश है। कितने देश? 7 देश है। कौन कौन सा देश है? देखिए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया।
तो आप जानते हैं ना, पाकिस्तान जो है स्थल सीमा और जल सीमा दोनों साझा करता है। मालदीव जो है जल सीमा साझा करता है। श्रीलंका जो जल सीमा, बांग्लादेश जो है स्थल और जल दोनों सीमा साझा करता है। म्यांमार स्थल और जल से दोनों। थाईलैंड जो है केवल जल से सीमा साझा करता, और श्रीलंका भी केवल जल से श्रीलंका साझा करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक भारत के 3 राज्यों की सीमा सर्वाधिक 3 देशों से मिलती है। सर्वाधिक कितने देशों से मिलती है? 3 देशों से। तो कौन कौन सा है? जैसे देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से मिलती है। और सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान से। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान से मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश का सीमा किस किस देश से मिलती है? तो भूटान, चीन, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कहलाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र क्या कहलाती है? मन्नार की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ म्यांमार। क्या कहलाती है? गल्फ ऑफ म्यांमार। तथा पाक जलडमरू मध्य कहलाता। एक मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाक जलडमरू मध्य, मतलब पाक स्टेट, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो चलिए आगे देखिए। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगे देश है। देखिए, जल और स्थल दोनों सीमा से लगने वाला देश कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। मतलब जल और स्थल दोनों से सीमा साझा करता है इंडिया से। ये 3 देश है ऐसा जो जल और स्थल से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए आगे देखिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो 1893 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। यही रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की भी सीमा बनाती है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत निर्धारित किया गया था। शिमला समझौता में निर्धारित किया गया। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। कब किया गया था? 1947 में यह निर्धारित किया गया था। कब निर्धारित किया था? 1947 में। बांग्लादेश के आज़ाद होने के साथ ही भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। चलिए आगे देखिए आप, और देख लीजिए। समवर्ती देश मतलब भारत से सटा हुआ देश और स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मतलब भारत से सटा हुआ देश मतलब सीमावर्ती देश, यानी भारत में कौन कौन सा देश सटा हुआ है, दूसरा पड़ोसी देश, और भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश में कौन कौन से स्टेट स्पर्श करता है सीमा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए बांग्लादेश जो सबसे अधिक बाउंड्री स्पर्श करती है इंडिया के स्टेट से। तो सबसे अधिक मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कौन सा देश इंडिया के सबसे अधिक बाउंड्री लगाती है देश से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो चलिए देखिए, बांग्लादेश से कौन कौन सा स्टेट सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगी सबसे लंबी सीमा वाली राज्य है। मतलब पश्चिम बंगाल जो है ना, बांग्लादेश से लगने वाली सबसे लंबी सीमा वाली राज्य है। उसके बाद देख लिए, एक बांग्लादेश से लगने वाला पश्चिम बंगाल हो गया, और दूसरा हो गया असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। यानी बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा स्पर्श करता है। पांचों का नाम याद रख लीजिएगा। चलिए, चीन से देखिए कितना स्टेट स्पर्श करता है इंडिया का। चीन से भी 5 स्टेट स्पर्श करता है। देखिए, चीन से लद्दाख, चीन से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है लद्दाख। कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है। दूसरा में हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी 5 हो गया। चलिए देखिए, पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान से देखिए कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता सीमा? गुजरात, राजस्थान जो है ना, पाकिस्तान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है। मतलब पाकिस्तान से सीमा लगाने वाली सबसे बड़ी राज्य कौन है? राजस्थान। तो देखिए इसमें क्या हुआ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, जो कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए
जो कि दोनों यूनियन टेरिटरी है अब, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो नेपाल से देखिए कितने राज्य स्टेट मतलब स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन सा नेपाल से स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार से देखिए कितना राज्य स्पर्श करता है, इससे 4 होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इस सबको याद रखिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आके देखिए। भूटान, भूटान देखिए कौन कौन सा राज्य लगता है? आसाम। भूटान से लगी आसाम, भूटान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? आसाम है। कौन सा? आसाम है। भूटान से कितने राज्य स्पर्श होता है? तो 4। वो आसाम हो गया, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। कौन हो गया चौथा? अरुणाचल प्रदेश। देखिए अफगानिस्तान, मतलब सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है इंडिया से? अफगानिस्तान। कितना है उसका किलोमीटर? 106 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है इंडिया से। तो कौन सा राज्य से टच करता है या यूनियन टेरिटरी से टच करता है? केंद्र शासित प्रदेश से, लद्दाख से। कौन सा करता है? लद्दाख से, जो कि अभी पाकिस्तान से टच करता है, तो माना जाता है ऐसा, लद्दाख से टच करता है। चलिए, अभी पाक अधिकृत में पड़ता है लद्दाख। उसके भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु, मतलब भारत के चारों ओर देखिए इसका जो होता है ना लोकेशन, भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु क्या है? तो सबसे अंतिम में कौन सा पॉइंट है, मतलब सबसे अंतिम में कौन सा स्थान है, उसी का नाम दिया है इसमें। तो दक्षिणतम बिंदु, मतलब भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है, मतलब किस जगह पड़ता है? तो इंदिरा पॉइंट। कहाँ है इंदिरा पॉइंट? वो कहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट? ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो उसके बाद देखिए उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। मतलब इंदिरा कौल जो कहाँ है, कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो भारत की पश्चिमी बिंदु, मतलब भारत के पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ेगा? तो सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुजरात में पड़ेगा। तो गुजरात में कहाँ पड़ता है? गुहार मोत्ता या गरमोत्ता बोला जाता है। गुहार मोती है जो गुजरात में पड़ता है। अब पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किबुधू, मतलब किबुथू पॉइंट बोलिए इसको, या किबुधू बोलिए, किबुथू बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? पूर्वी पॉइंट किबुथू अरुणाचल प्रदेश में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सबको कॉपी में नोट कर करके आप लोग याद कीजिए। चलिए देखिए आगे देखिए, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मतलब मुख्य भूमि की, मतलब इंडिया की मुख्य भूमि जो है ना, इंडिया की मुख्य भूमि, उसकी दक्षिणतम सीमा क्या है? कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। सबसे अगर दक्षिणतम सुदूर पूछेगा, छोर पूछेगा, तो होगा ग्रेट निकोबार, मतलब ग्रेट निकोबार होगा ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट होगा। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा पूछेगा तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। चलिए देखिए आप लोग आगे देखिए, भारत प्रायद्वीपीय का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मतलब भारत प्रायद्वीपीय का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। इसे कैप कैमोरीन नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी किस नाम से जाना जाता है? कैप कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, कर की रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर की रेखा भारत के बीचों बीच लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका देखिए हम बताते हैं, सीक्वेंस से बताएंगे, मैंने पश्चिम से पूरब की ओर बताएंगे। किधर से किधर बताएंगे? पश्चिम से पूरब की दिशा बताएंगे। और सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो आप लोग इस तरह से याद ही करें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए पश्चिम से गुजरात, 8 राज्य में देखिए, पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिए झारखंड, उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखिए त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम से होकर गुजरती है। मतलब सीक्वेंस में आप लोग इसी तरह से इसको याद रखिएगा। गुजरात पहला नंबर में, दूसरा में राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़, पाँचवा में झारखंड, छठा में पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा, आठवां में मिजोरम। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर हो गया सीक्वेंस में। अगर पूरब से पूछ देगा तो इसी तरह से क्रम से उलट जाएगा। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन, भारत का मानक समय, मतलब भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इलाहाबाद प्रयागराज के निकट से गुजरता है। जहाँ इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, क्या है कि इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। वह कितना डिग्री? 82.5 डिग्री या 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। भारत का
मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। क्या है? किसको माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। जो ग्रीनविच समय यानी GMT, ग्रीनविच समय मतलब GMT से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। 5.5 घंटा आगे 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस किस राज्य से गुजरती है? देखिए शुरू फर्स्ट में 1 नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पाँचवा आंध्र प्रदेश। फिर से देख लीजिए एक बार, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन गुजरता है? भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम माने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से, 5 स्टेट से होकर गुजरता है। एक में यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश MP, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पाँचवा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसको याद रखिए आप लोग। चलिए देखिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश सम्मिलित है, इसके बारे में पूछा। कौन कौन सा देश सम्मिलित है? इसमें कौन कौन सा देश सम्मिलित है? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सम्मिलित है, पाकिस्तान सम्मिलित है, बांग्लादेश सम्मिलित है, नेपाल भी और भूटान भी। तो कितने देश सम्मिलित है? तो 5 देश सम्मिलित है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसको याद रखिए ऐसे, और आप लोग को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको अच्छा से नोट बना के पढ़िए। चलिए, भारत के 2 राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है। भारत के 2 राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है। वह कौन कौन सा राज्य है? देखिए, मेघालय आसाम से तथा सिक्किम पश्चिम बंगाल से। मेघालय आसाम से तथा सिक्किम पश्चिम बंगाल से केवल एक ही राज्य मिलती है। मतलब इंडिया के स्टेट से केवल एक ही राज्य से। जैसे मेघालय मिलता है आसाम से, एक ही स्टेट, और सिक्किम मिलता है पश्चिम बंगाल से। भारत के 2 राज्य की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है, मतलब मेघालय आसाम से तथा सिक्किम पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे देखिए, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। कब बना था तेलंगाना भारत का 29वां राज्य? 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को। इसको याद रख लीजिएगा हुआ। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ से मिलती है। मतलब तेलंगाना की सीमा किस किस राज्य से मिलती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ से मिलती है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद क्रमशः, तो उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अब तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। चलिए देखिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में स्थित कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। मतलब सबसे बड़ा जिला गुजरात में स्थित कच्छ। सबसे बड़ा जिला कहाँ है? कौन सा है भारत में? गुजरात में स्थित कच्छ जिला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसको भी याद रखिए, बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। मतलब पूछेगा सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे छोटा संघ शासित। और पूछेगा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन? अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। चलिए देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। मतलब कितने राज्य में है? अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का फैलाव भारत के कितने स्टेट में है? 3 स्टेट में है। कौन कौन सा स्टेट है वो? देखिए, तमिलनाडु में कराईकल तथा पुडुचेरी। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? कराईकल तथा पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश में यनम है। आंध्र प्रदेश में कौन है? अनम है। तथा केरल में माहे है। केरल में माहे है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को स्पर्श करती है। मतलब किस स्टेट की सीमा सबसे अधिक राज्यों को टच करती है? तो उत्तर प्रदेश। किसकी सीमा? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से को स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों को।
देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मतलब किस किस स्टेट को टच करती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। चलिए आगे देखिए, याद रखिए इस सबको। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सी बाउंड्री तटरेखा से 12 समुद्री मील दूर तक 12 नॉटिकल मील दूरी तक है। यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, मतलब 12 नॉटिकल मील तक भारत को पूरा अधिकार है समुद्री बाउंड्री में। तटरेखा से 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण, अप्रवासी कानून लगाने का अधिकार है। चलिए आगे देखिए। अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी है, यानी 200 नॉटिकल मील की दूरी पर है। तो कोरी क्रीक कच्छ के रन में सर क्रीक के दक्षिण पूर्व में अवस्थित एक दलदली क्षेत्र है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में सर क्रीक के दक्षिणी पूर्व में अवस्थित एक दलदली क्षेत्र है। चलिए देखिए, सर क्रीक भारत पाकिस्तान सीमा का विवादित हिस्सा है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान का सीमा का विवादित हिस्सा है, जो गुजरात के कच्छ रन में अवस्थित है। जो कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ रन में। आगे देखिए, भारत के स्थलाकृति मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र का निर्माण कौन करता है? भारत के स्थलाकृति मानचित्र का निर्माण कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1767 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए। चलिए, भारत की भूगर्भिक संरचना, तो इसके बारे में दोस्तों हम कल करवाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।